हमने कल बात की थी नववेगन धारणीय अध्याय, जिसमें मेंशन किया था कि 13 वेग जो हैं उनको किसको रोकना नहीं चाहिए, उससे आपके क्या हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छी टीचिंग्स देता है, बहुत सटल वे में देता है। इसी चैप्टर में, चैप्टर 7 में ही मेंशन किया है कि किन वेगों को हमें धारण करना चाहिए, एंड उसमें बहुत ब्यूटीफुली इन सभी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को माना गया है, एक्सप्लेन किया जाता है बहुत शॉर्ट फॉर्म में। सो वो वहाँ कहा गया कि बुरे मानसिक धारणीय वेग, बुरे वेग मानसिक धारणीय कौन से हैं? लोभ। अगर आपको बहुत ज़्यादा लालच आ रहा है, आयुर्वेद में लालच की वजह से डायबिटीज़ होना लिखा है। सो आई विल एक्सप्लेन इट सम अदर डे। सो बहुत लोभ हो रहा है, लालच आ रहा है, बहुत शौक है, बहुत दुखी होते हो, किसी बात को आपने इतना पकड़ लिया कि बस उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अगर आपको, तो आपको उस वेग को भी धारण नहीं करना है, मीन्स आपको उसको लेट गो करना है। क्रोध, बहुत गुस्सा आना। अहंकार मीन्स अपने वी ऑल नो अहंकार के, आपको बहुत ज़्यादा ईगो आ गया कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। निर्लज्जता, आज के कंटेक्स्ट में मैं कहूँगी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इट मे बी कुछ लोग विमेन की आई वुड के उनकी फ्रीडम पे बात करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, एंड सेम फॉर मेन। तो हमारे धर्म में या हमारे देश में भी एक आई वुड से मीन्स आई थिंक सभी धर्मों में मेंशन है कि क्या चीज़ कब करनी चाहिए, क्या नहीं करनी। तो निर्लज्जता भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ईर्ष्या, नेक्स्ट इज प्रेम। ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होनी चाहिए, जेलसी होनी चाहिए, ना ही एक्सेसिव आप किसी के साथ प्यार में पड़ जाओ कि आप उसकी वजह से अपनी लाइफ को ही हार्म कर दो, तो वो भी एक अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग है। देन अभिद्या, दूसरे के धन को लेने की इच्छा जो है, वो चार चीज़ें, ये सारे जो भी हैं, इनसे जो है मानसिक वेगों को धारण करना ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज इसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स आएंगे। इसके साथ बुरे वाचिक धारणीय वेग जो आपको वचन से रोकने हैं, दैट इज अत्यंत कठोर बोलना, मीन्स बहुत ज़्यादा आप रूड किसी से बात करें, एनी वन, कोई बड़ा नीचा नहीं है, बट किसी से भी रूड वे में बात नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। और अकाल युक्त वचन मीन्स कहाँ पे क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इस चीज़ को भी सोच के आप चलिए, क्योंकि इससे आपकी जो हम हेल्थ की डेफिनेशन करते हैं, सोसाइटी में जो हेल्थ है वो ख़राब होती है। सो इट्स नॉट ओनली कि योर फिजिकल बॉडी के मैं बहुत अच्छा हूँ, उसके अलावा मैं किसी को कुछ भी बोल रहा हूँ, तो सोसाइटी आपको क्या किस नज़रिए से देख रही है, सोसाइटी में भी आपकी एक पॉजिटिव इमेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन वेगों को धारण करेंगे तो आप एक पॉजिटिव वेग इमेज बनेगी। नेक्स्ट इज अशस्त्र शारीरिक धारणीय वेग। शरीर में जो आपके वेग आते हैं, क्या आता है? जब बहुत गुस्सा आता है कि मैं बस किसी को मार दूँ, ठीक है, तो दूसरे को पीड़ा देने वाला शरीर का कर्म, ठीक है। पर स्त्री संभोग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चोरी और हिंसा से उत्पन्न वेगों को रोकना चाहिए। तो अगर चोरी करने का मन कर रहा है कि भाई ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, इसको उठा लेते हैं, या हिंसा करने का मन कर रहा है कि इसको तो बस अब मार ही देते हैं इसकी, तो ये जो वेग हैं ये भी आपको, ये अशस्त्र शारीरिक वेग हैं जिनको आपको रोकना है। ऐसी अगर टेंडेंसी मन में आ रही तो उसको रोकना है, बिकॉज ये सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे तो आप ये जानेंगे कि आपकी ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी सोसाइटी में जो हेल्थ है, आपकी सोशल स्टेटस जो है, ये सारी चीज़ें बैलेंस होके चलेंगी, एंड आप तभी हेल्दी रह सकते हैं जब ये सभी चीज़ें बैलेंस्ड हों, ओके, बिकॉज अदरवाइज आप किसी ना किसी एस्पेक्ट से आप परेशान रहेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आयुर्वेद ब्रिंग्स फॉर यू, इट ब्रिंग्स अ बैलेंस ऑफ योर कंप्लीट हेल्थ, एंड सिर्फ इस जन्म की बात नहीं करते, बिकॉज इनको अगर आप देखेंगे तो ये सारे बुरे कर्म जो हैं आपका कार्मिक लोड भी बढ़ाते हैं, आपके कर्मों का इफेक्ट आपको ही फर्दर भुगतना पड़ता है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपना कार्मिक लोड नहीं बढ़ाइए, फिजिकल हेल्थ के साथ साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर भी आप अपना कंट्रोल रखें। थैंक यू।